मेरे देशवासियों, आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय भगवान और मैं जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में लेखपाल के पद पर कार्यरत था, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पटवारी भी कहते हैं। मैंने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य किया और उसका परिणाम मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका परिणाम क्या रहा। जहां मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए था, तिरस्कार। और मैं ये दावा करता हूं कि हमारे देश की आजादी से आज तक इस देश में किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इतनी कठोर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई अधिकारियों द्वारा नहीं की गई होंगी। और वे कार्रवाइयां मेरे और अनेक लोगों और किसानों के खिलाफ अधिकारियों ने क्यों की, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। यदि मैं ये कहूं कि कोई अधिकारी, आईएएस अधिकारी, जिलाधिकारी लूट करता है, गबन करता है, धोखाधड़ी से रिपोर्टें तैयार कराता है, तो शायद आप विश्वास न करते। लेकिन मैंने अपने इन सारे जो घटित घटनाक्रम हुआ, जनपद मुजफ्फरनगर में अधिकारियों द्वारा वर्ष 2014 में एक फर्जी कृत्रिम महाभूमि घोटाला खड़ा किया और उस फर्जी महाभूमि घोटाले की आड़ में उन्होंने कितने अपराध किए, वह सब मैं सबूतों के साथ मैंने इकट्ठा किए और उस इकट्ठा किए गए सारे सबूतों को मैंने एक पुस्तक के रूप में लिखा और इस पुस्तक को मैं पूरे देश में भेजना चाहता हूं, ताकि इस देश की वास्तविक तस्वीर आपके सामने जाए और इसमें कोई सुधार हो। किसी स्तर पे यह सोचा जाए कि क्या ऐसा होना चाहिए या इसमें सुधार होना चाहिए। तो मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक अफसरशाही एक अनसुना सच, इसमें इसके अंदर क्या है वह मैं बताना चाहता हूं। शुरुआत में मैंने अपने बारे में लिखा है, मेरी पोस्टिंग कहां कहां रही। और जनपद मुजफ्फरनगर में श्री कौशल लाल शर्मा जी जिलाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। उनके साथ में अपर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, और श्री उमेश मिश्रा उप जिलाधिकारी जांगसट, श्री राकेश कुमार तहसीलदार जांगसट नियुक्त हुए। खादर रामराज खादर क्षेत्र में मेरी नियुक्ति के दौरान 2 माफिया गिरोह थे और गुरमीत सिंह नामक एक माफिया ने 850 बीघा जमीन लगभग उस जमीन की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम बनवा रखी थी। मैंने और प्रताप सिंह लेखपाल ने उस भूमि को गांव सभा राज्य सरकार में निहित कराने की कार्रवाई शुरू की। तो गुरमीत सिंह ने इन 5 अधिकारियों से अपना गठबंधन बनाया और ये तय पाया कि जय भगवान का इलाज कर दो। इलाज से मेरा मतलब है इतनी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करो ताकि वह अपना मुंह बंद कर ले या आत्महत्या कर ले। मेरे खिलाफ कार्रवाइयों की शुरुआत की अधिकारियों और माफियाओं ने, मेरे और प्रताप सिंह लेखपाल के। मैंने 4/11/2014 में एक प्रेस वार्ता कर दी। प्रेस वार्ता में जब अधिकारियों ने देखा कि जो जय भगवान ने कहा है वो तो 100% सही है और अगर ये बात शासन और सरकार में गई तो हमें परेशानियां पैदा होगी, तो आप देखिए कि अधिकारी किस तरह समाज, सरकार और शासन सबकी आंखों में धूल झोंक कर या उन्हें गुमराह करके किस तरह से एक फर्जी चित्र बना सकते हैं और उस फर्जी चित्र के माध्यम से किस तरह अपराध करते हैं। जैसे ही मैंने प्रेस वार्ता की तो जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कथित भूमि घोटाले का अनावरण किया गया और उस कृत्रिम महाभूमि घोटाले की आड़ में एक हस्तनापुर वन्यजीव विहार की भूमि का सहारा लिया गया। हस्तनापुर वन्यजीव विहार क्या है, उसके सारे तथ्य मैं सबूत के लिखे। कोई घोटाला नहीं हुआ, ना कोई जमीन इधर उधर हुई। उस महाभूमि घोटाले के नाम पर इन अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की वो मैंने लिखा है, मैं प्रमाण के लिखा है। किसानों की भूमि किस प्रकार जबरदस्ती उनसे छीनकर उन्हीं पर मुकदमे लिखवाए गए,
ये सारा मैंने लिखा है, मैं सबूतों के साथ। आईएएस पीसीएस अधिकारियों द्वारा किसानों की भूमि पर खड़ी गन्ने की अरबों रुपए की फसल को किस प्रकार माफियाओं के माध्यम से लूट लिया गया। आपको अविश्वसनीय अवश्य लगेगा, किंतु सत्य है, क्योंकि यह सब रिकॉर्डेड है, सबूतों के साथ है। मेरे विरुद्ध अनेक फर्जी मुकदमे कराए गए, मुझे जेल भेजा गया, मेरे घर को जेल भेज दिया गया, उस प्रताप सिंह लेखपाल को जेल भेज दिया गया। जो मेरे शस्त्र लाइसेंस थे, वह शस्त्र लाइसेंस जो मुझे पूर्व में अधिकारियों ने माफियाओं से बचने के लिए दिए गए थे, उन्हें निरस्त कर दिया। मेरे खिलाफ व्यापक स्तर पर दुष्प्रचार किया कि मैंने लाखों बीघा भूमि का बंदर बांट कर दिया, आवंटन कर दिया, अनेक अखबारों में देते रहे। मैंने ये दिखाया है, आरटीआई के माध्यम से अधिकारियों द्वारा बाद में लिख कर दिया गया कि तुमने कोई 1 इंच जमीन का आवंटन नहीं किया। तो अधिकारी किस प्रकार अपने अपराधों को छिपाने के लिए दुष्प्रचार का सहारा ले सकते हैं, इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। यह पुस्तक आपको इस देश के कर्मचारियों संगठनों की वास्तविक तस्वीर से भी रूबरू कराएगी कि एक कर्मचारी संगठन अगर किसी साथी पर विपत्ति आती है तो उसका साथ छोड़कर किस तरह से भाग जाते हैं, जबकि उन्हें उसके साथ रहना चाहिए। मेरे घर पुलिस की छापेमारी किस तरह से की गई, किस तरह मेरे पूरे परिवार, मेरे खानदान, मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया गया, किस तरह जिले के राजनेताओं को अधिकारियों द्वारा भ्रमित किया गया और उनकी क्या भूमिकाएं इस प्रकरण में रही, उसका उल्लेख सबूतों के साथ मैंने किया है। इस प्रकरण की जांच मेरे द्वारा जनपद से बाहर कराए जाने के लिए किए गए मैंने जो प्रयास किए वो इसमें लिखे हैं। मेरी और प्रताप सिंह लेखपाल की गिरफ्तारी और एडीएम श्री रामकिशन शर्मा द्वारा हमारा अपमान किया जाने के प्रयास वो लिखे गए हैं। मेरा और प्रताप सिंह लेखपाल का जेल में किस प्रकार उत्पीड़न कराया गया, वह सब इसमें लिखा गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर मेरा उत्पीड़न कराए जाने का घटनाक्रम इसमें है। न्यायालय में पेशी के दौरान लगाए जाने वाली हथकड़ियों से किस प्रकार मुझे मुक्ति मिली, उसका वर्णन है। किंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरा मानना यह था कि जब मैं सत्य की राह पर हूं तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और मैंने जेल में रहते हुए आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास किया। उसमें भी अधिकारियों द्वारा किस प्रकार रोड़े अटकाए गए, उसका वर्णन इस पुस्तक में सबूतों के साथ है। जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा द्वारा मेरी पत्नी, मेरे भतीजे और मेरे साले की संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में मेरे विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और उन संपत्तियों को कुर्क करके उन्हें माफियाओं के माध्यम से किस प्रकार लुटवाया गया, उसके लिखित प्रमाण सबूत मैंने इस पुस्तक में अंकित किए हैं। वह संपत्ति माननीय न्यायालय द्वारा सही मानते हुए, वैध धन से मानते हुए मुक्त कर दी गई। इस प्रकरण के सभी सबूत लगाकर मैंने इसकी सीबीआई जांच के प्रयास किए। मैंने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, इस देश के लगभग 12-13 सर्वोच्च संस्थानों में 616 प्रश्न साथ में लगाकर भेजे। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र को लिखा गया अभिचित सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। माननीय गृह मंत्रालय द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र को लिखा गया अभिचित सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अर्थात यह स्पष्ट है। किंतु अधिकारी, इस देश में अधिकारी की हालत यह है कि जो वह कहे वही कानून, जो वह कहे वही नियम। अगर मेरे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र, उसके साथ लगाए गए सबूत गलत थे तो मेरे विरुद्ध और मुकदमा हो जाता, किंतु उनकी जांच भी नहीं हुई। और किस तरह अधिकारियों ने सीबीआई जांच
के प्रार्थना पत्र को इधर से उधर फिराया गया, वो सारा वर्णन इस किताब में सबूतों के साथ अंकित है। अनेक पत्र हैं सीबीआई के, राष्ट्रीय मानवाधिकार किस तरह से कार्य भारत में करता है, सबकी कार्य प्रणाली, इस देश की वास्तविक तस्वीर इस पुस्तक में अंकित है। मैंने जेल से आने के बाद, जबकि मैं लेखपाल नहीं रहा था, मुझे बर्खास्त कर दिया गया था, मैंने उस 850 बीघा जमीन को हाई कोर्ट तक पैरवी करके सरकार में दाखिल कराया और अपनी 4/11/2014 में कहीं पर इस वार्ता में कही गई सारी बातों को सत्य सिद्ध किया। लेकिन उस माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। होना तो ये चाहिए था कि मैं सरकारी कर्मचारी था और मैं माफियाओं के खिलाफ काम कर रहा था, तो इन अधिकारियों को मुझे संरक्षण देना चाहिए था। उल्टा ये माफियाओं के साथ मिल गए और इसके सब लिखित सबूत इस पुस्तक में हैं, और इन्होंने माफियाओं के साथ मिलकर मेरे खिलाफ इतनी कार्रवाई की जिसे आप पढ़कर सोचोगे कि ये व्यक्ति जिंदा कैसे है। इस देश में किसानों की बात सब करते हैं, किसान हितैषियों की इस देश में भरमार है, लेकिन उनका साथ कोई नहीं देता है। यह पुस्तक आपको यह भी दिखाएगी। दूसरा गिरोह, माफिया गिरोह था, उसके सारे कारनामे और अधिकारियों ने उससे मिलकर किस तरह लूट की और लूट में हिस्सेदारी की, सारे प्रमाण इस पुस्तक में हैं। लेकिन अधिकारियों का इस देश में कुछ नहीं बिगड़ता है। मेरी हत्या का प्रयास अधिकारियों और माफियाओं ने किया, अधिकारियों ने माफियाओं के माध्यम से कराया और मेरे विरुद्ध फर्जी मुकदमा करा दिया, सारे प्रमाण इस पुस्तक में है। मेरी संपत्ति मुझे बताया गया अरबों खरबों का मालिक, मैंने मेरी संपत्ति हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, मुंबई, जने कहां बताई गई। 20 अखबारों में छपा, वे सारे अखबार पुस्तक में स्कैन करके आप पढ़ लेना। और बाद में मेरी जबरदस्ती मेरी आय से अधिक संपत्ति की रिपोर्ट करा दी गई विजिलेंस विभाग द्वारा। वो बाद में जो है अपने आप ही उन्होंने मुकदमा खत्म करा, मेरी पाई नहीं गई। तो क्या किसी सही आदमी का अगर सही काम मैंने करा तो मेरा यो इलाज होना चाहिए था। मुझे लेखपाल पद की सेवा से बाहर कर दिया गया किसी विभागीय कार्रवाई में। आप पढ़ोगे, मुझे आरोप पत्र देने के बाद में इन पे सबूत नहीं थे। 29 लेटर उच्च अधिकारियों ने एक दूसरे को लिखे कि जय भगवान के खिलाफ सबूत दो। मेरे खिलाफ इन्होंने जो दिखाए गवाह 21 दिखाए विभागीय कार्रवाई में, 22 नो आई और कह दिया जी हमने तो झूठी रिपोर्ट बनाई अधिकारियों के कहने से, बाकी आए नहीं। फिर भी मैं नौकरी से बाहर, क्योंकि यहाँ सच आदमी का यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ तो इन जैसे अधिकारियों की जरूरत है। मैंने इस देश में मैं कहां नहीं गया, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से समय लेके मिला, मेरा लिस्ट में नाम गया। 21/4/2017 में मेरी 5 मिनट बात हुई, मैं इतने सारे कागज ले गया था। 10 बिंदु लिखे मैंने 9 प्रार्थना पत्र में कि मैं यही सिद्ध कर दूंगा इन्होंने लूट करी, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, फर्जी रूप से निस्तारित कर दिया। जांच तो हो गए, जांच होनी चाहिए। अगर वे निर्दोष हैं कोई बात नहीं। जब मैं सारे सबूत ले रहा, हार थक के मैंने भी किताब लिखी और इस किताब में मैंने सारे सबूत लगा दिए। और भाई मेरी तो सब देशवासियों से यो है कि आप इस पुस्तक को ज्यादा से ज्यादा तो पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कम से कम ऐसा दोबारा ना हो किसी के साथ में। मुझे पता नहीं भगवान ने इतनी शक्ति कहां से दे दी, मैं इसे झेल गया। अन्य तो भाई लोग आत्महत्या कर ले, मर जा, परिवार खत्म हो जा। इतना उत्पीड़न आप इसे पढ़ोगे, इसे फैलाओगे देश में, तो शायद सुधार हो। और इसमें मेरी पुस्तक के अंत में मैंने इसमें QR कोड भी दिया, स्कैन मी करके, उससे वो स्कैन भी हो सके। और इसमें मेरे किताब के बाद में यानी अफसरशाही.in नाम से वेबसाइट है मेरी, उस पर भी इसे पढ़ी जा सके। और मेरी जो है फेसबुक जय भगवान अग्रवाल के नाम से है। पर भाई मेरे देशवासियों, मेरा तो यही फिर दोबारा कहना, भाई इसे सारे देश में फैलाओ कम से कम। मैं यूं नहीं कहता सब अधिकारी गलत है,
अच्छे अधिकारी बहुत हैं, लेकिन जो इस तरह के हैं वह उनके खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई हो। देश में एक एक वो तो जाना चाहिए कि भाई नहीं, गलत करने वाले को यहाँ सजा है, यहाँ कानून मैंने दिखाया अनेक जगह, मैंने अनेक जगह दिखाया, मैंने अनेक जगह इस पुस्तक में दिखाया कि इस देश में किस तरह दो, भाई कहने के लिए तो एक कानून है, संविधान है, प्रजातंत्र है, लेकिन वास्तविकता भाई ये है नहीं। मेरे शब्दों में कुछ घटाई बढ़ाई हो सके, लेकिन सच्चाई यही है कि आप जितनी सा पढ़ोगे शेयर करोगे, भाई देश में सुधार होना चाहिए। अब मेरा तो जो कर दिया इन्होंने किसानों से, और इन्हें जो जितने मुझ सहित कितने किसान हैं उन्हें जो इन्होंने लुट्टा, इन पे मुकदमे हो। अगर लुट्टार प्रमाण है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मेरा प्रश्न यो है, जब मैं प्रमाण लियो खड़ा, इस देश की कोई जांच एजेंसी जांच कर ले। अब मन्ने पुस्तक जैसे भाई आ गई, अब जा अब ये भी कर सके मुझे मेरे परिवार को मरवा दें, या कल वो फिर मुकदमा लिखवाएं और मुझे जेल में भेज दें। भाई यो तो अब आपके आपके में तो सबका छोड़ा भाई, जो बात ऐसी होनी नहीं चाहिए। अब जा कम से कम कुछ तो सुधारो, कोई तो बात उठावेगा। और मन ने वो बात उठाने का प्रयास किया, मन ने हिम्मत करी, मेरी हिम्मत का साथ दियो। जय हिंद, जय भारत।